दोस्तों, अमेरिका ने रशिया का घमंड तोड़ दिया है। असले की रेस में रशिया अपने आप को दादा समझता था, लेकिन अमेरिका ने उसकी दादागिरी आज तोड़ी है। इस हवाले से पाकिस्तान, चाइना और भारत के लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है? अमेरिका ने कौन सा झटका रशिया को दिया है? रशिया किस बात पे अपने आप को दादा समझता था इस दुनिया का? तमाम तर कहानियां आपके साथ एक वीडियो में लाया हूँ। छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखकर इसके बारे में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं रशिया की बात। तो रशिया दुनिया का वाहिद मुल्क था जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल थे, जैसा कि उसके पास एवनगार्ड मिसाइल था। जिन दोस्तों को हाइपरसोनिक मिसाइल का नहीं पता, तो वो छोटी सी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में रख लें कि हाइपरसोनिक मिसाइल वो होते हैं जो रडार पर डिटेक्ट नहीं होते, तो इनको रोका भी नहीं जा सकता। दुनिया का कोई ऐसा मिसाइल सिस्टम नहीं है जो इन पर अटैक कर सके या इनको जवाब दे सके। तो रशिया के पास एवनगार्ड नाम का एक हाइपरसोनिक मिसाइल था जिसकी रफ्तार तकरीबन 27,000 किलोमीटर थी। अब अमेरिका ने गुज़श्ता रात एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करके उसकी टेस्टिंग की है और अपना भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम बना लिया है। जी दोस्तों, रशिया के बाद अमेरिका दूसरा मुल्क बन गया है जिसके पास अब हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम आया है। यह मिसाइल सिस्टम बेशक थोड़ी रफ्तार है इसकी, जो अमेरिका का हाइपरसोनिक मिसाइल है उसकी 6200 किलोमीटर रफ्तार है, लेकिन अगर कंपेयर करें रशिया के साथ, तो रशिया के पास जो एवनगार्ड नामी हाइपरसोनिक मिसाइल है उसकी रफ्तार है 27,000 किलोमीटर। भले ही अमेरिका की ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो रफ्तार में कम है, लेकिन आपको एक छोटी सी बात क्लियर कर दें, जब टेक्नोलॉजी बन जाती है उसको अपग्रेड करना बहुत आसान है, सिर्फ मुश्किल होता है उस टेक्नोलॉजी को हासिल करना। अमेरिका के पास पैसा है और रशिया से तकरीबन मिलिट्री उसकी जो एड है, मिलिट्री बजट है, वो तकरीबन 10 गुना ज्यादा है। अमेरिका उसके ऊपर पैसा लगाकर साल 6 माह के अंदर तमाम की तमाम चीजों में रशिया से आगे निकल जाएगा। तो आपको बता दें कि अमेरिका पहले डरा हुआ था, बहुत सारे अपने डॉलर भी फूंक चुका था कि भाई रशिया ने कल को हमारे साथ अटैक किया या हमारी बात ना मानी तो हम इसको कैसे रोक पाएंगे। तो उसी वजह से पूरा पेंटागन परेशान था। पेंटागन कंटिन्यूसली इस काम पर लगा हुआ था कि किसी न किसी तरीके से हाइपरसोनिक मिसाइल बना ले। अब दुनिया के दो ऐसे और भी मुल्क थे जिन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हुए। अब भी कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो कोशिश कर रही थी अरसा दराज से वो चाइना था। चाइना अपना एक डोंग नामी मिसाइल बना रहा था जो कि हाइपरसोनिक था, और हाइपरसोनिक मिसाइल अभी तक चाइना के पास नहीं आया। भारत ने 1-2 मरतबा कोशिश की लेकिन वो नाकाम हुआ है। अब बात यह है कि जब अमेरिका ने ये बना लिया है तो चाइना खसूसन इस चीज को देखेगा कि भाई अगर हमने इस दुनिया में रहना है, सरवाइव करना है, तो हमने भी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाना है। तो एक तरह से इस रीजन के अंदर भी हथियारों की रेस दोबारा शुरू होने वाली है। भारत चाइना को देखकर मिसाइल सिस्टम बनाएगा क्योंकि चाइना को भारत से मसला है और अमेरिका से। रशिया के साथ उसके ताल्लुकात ठीक है। तो इस तमाम तर खेल में पाकिस्तान के पास क्या अपॉर्चुनिटी है? तो पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर चाइना का डोंग मिसाइल सिस्टम बनता है, ये पॉसिबल है कि चाइना पाकिस्तान को ये टेक्नोलॉजी आसानी से ट्रांसफर कर दे, क्योंकि बहुत मर्तबा पूरी दुनिया ने ये कहा है कि जितने हथियार चाइना के पास हैं उतनी टेक्नोलॉजी उन हथियारों की पाकिस्तान के पास भी है। तो ये पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, इस पूरी कहानी में आप क्या कहते हैं? जो इस रीजन में असले की रेस लगी है, इसके बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा।